उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। फिर मैंने जो आपसे शुरू में बात की थी कि रवांडा में एक नरसंहार हुआ था। वो नरसंहार वहाँ की जब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को रिसर्च किया गया, यूनाइटेड नेशंस में आज एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर दो में मुख्य समुदाय बोल सकते हैं, एक को हुटू बोलते हैं, एक को टूटसी बोलते हैं। तो मिशनरीज़ ने ये जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स क्रिएट की थी, उनका अगर मैं आपको सार बताऊं तो केवल इतना था कि रवांडा में पहले टूटसी हुआ करते थे, हुटू हुआ करते थे, और जो टूटसी थे वो ऊपर से आए, नॉर्थ से आए और अटैक करते गए। उन्होंने जो टूटसी थे उनको अपने कब्जे में किया और उनको अपना गुलाम बना लिया, उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। अब वो थे 20% और हुटू थे 80%। ये जो जब टेक्स्ट बुक्स चलती हैं, बच्चे इनको पढ़ते हैं तो उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं। तो यही परिणाम था वहाँ पर। जितने हुटू और टूटसी थे वो आपस में उनके बीच में एक वैमनस्य था, एक आपस में गुस्सा था। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो ब्राह्मणों के साथ क्या कर रही हैं, वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करती हैं कि जो ब्राह्मण थे, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही है कि वो नॉर्थ से आए, पहले उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी यूज़ करते थे, कि वो उत्तर से आए, उन्होंने द्राविडिनों पे कब्जा किया, उनको मारा, उनका शोषण किया, जो अर्जुन संपत जी जिसकी बात करते हैं। तो एग्जैक्टली वही वाला मॉडल है जो रवांडा में लगाया था, वो आज इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में चल रहा है। वो भी मिशनरीज़ ने लिखी थी, ये एनसीईआरटी ने लिखी है, तो पता नहीं वहाँ मिशनरीज़ बैठे हैं, कोई बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, वो तो नहीं मैं जानता। लेकिन इसमें जो मैंने यहाँ शब्द दिया, आइडेंटिटी और डिसआइडेंटिटी, जब बच्चे किताब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की किताबों के 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर देश के होते हैं। वो हिस्ट्री की किताब 3 काम करती है प्राइमरीली। एक तो वो हमारा एक संगठित एक इमेज बनाती है, जिसे हम कलेक्टिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कि ये हमारा देश है, हमने इसमें ये पहले झेला है, आज हम ऐसे हैं और हम इसको कैसे लेके जाने वाले हैं। उसको गर्वान्वित भी करते हैं और उसको महिमा मंडित भी करते हैं। दूसरा हिस्ट्री का उद्देश्य होता है ये बताना कि हमने पहले जो गलतियाँ की थी हम उनसे सीख सकते हैं। और तीसरा होता है सारी दुनिया को, अपने बच्चों को ये मैसेज देना कि हम इकट्ठे होकर रहते हैं तो हम प्रोग्रेस करेंगे, नहीं रहते तो प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम टूट जाएंगे। ये सारी दुनिया भर में, अगर आप अमेरिका की, कनाडा की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो ये उनका मेन थीम रहता है। दूसरी चीज़ है, जब बच्चा उसे पढ़ता है तो उसके माइंड में वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है। और तीसरी चीज़ होती है कि जब आपने आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो आप कुछ अच्छी, जिनको हम अच्छी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, दया, प्यार, सिंपथी, वो आप अपने साथ एसोशिएट करते हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो आप किसी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे हम डिसआइडेंटिटी कहते हैं। ये दोनों सदा एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। जो मैंने हुटू और टूटसी का उदाहरण दिया था उसमें भी सेम था कि जो टूटसी है वो ये मानेगा कि हमारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर ये, हम सीधे साधे थे, हम भोले भाले थे, हमें एक्सप्लॉइट किया गया। और इसका दूसरा पक्ष भी साथ के साथ चलता है कि ये कमीने थे, ये चोर थे, इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया। तो वही प्रोसेस जो एनसीईआरटी की आज की किताबें हैं बड़े स्मार्टली, बड़े साइंटिफिकली कर रही हैं, और फिर से वही टारगेट वही है, ब्राह्मण या नॉर्थ साउथ की डिवाइड। इसको आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, 7वीं क्लास का है। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। तो राजपूत आए, उन्होंने कब्जा किया। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणास मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो राजपूत आए तो वो ब्राह्मणों को लेके आए, ब्राह्मणों ने क्या किया, कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया कि ब्राह्मणों के साथ वो नेगेटिव इमेज जोड़ते जाएंगे कि कास्ट कास्ट कास्ट। जब पहला या दूसरा दिन था अधिवेशन का तो एक सज्जन आए थे यहाँ जिन्होंने बोला था कि मैंने तो अपनी कास्ट अपने नाम से हटा दी है। अब कास्ट सिस्टम को आज ऐसा शो किया जाता है कि बहुत बड़ी बुराई है। एक्चुअली कास्ट, पहली बात तो ये शब्द हमारा नहीं है, ये पुर्तगालियों का शब्द है जो कास्टा से बनता है। अब
कास्टा वहाँ पे ऐसा ही था कि पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, ऐसे चलेगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी जिसमें नेगेटिविटी नहीं है। ये बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ब्राह्मण को कास्ट सिस्टम से जोड़ के ये दिखाया कि दोनों ही नेगेटिव हैं, हालांकि दोनों ही नेगेटिव नहीं है। फिर इसमें एक चीज़ और, जब यहाँ पे हिंदुज़म की बात आएगी, ये पूरी 6ठी से 8वीं तक हिंदुज़म जो शब्द है वो लगभग 62 बार आता है और सब जगह पे वो नेगेटिव चीज़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। पेज 98, इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। अब गॉन्ड मध्य प्रदेश में एक जाति है जो मुसलमानों के साथ बहुत लड़े थे, उसका कहीं रेफरेंस नहीं आता। फिर देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस ब्राह्मणास रिसीव्ड, कि जहाँ पर भी ब्राह्मण जा रहे हैं वहाँ पे वो जातिवाद को लेके जा रहे हैं, कास्टिज्म को लेके जा रहे हैं, ऐसे उसको जोड़ रहे हैं। जब और द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, कि वो अब राजपूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अहोम्स असम की बात करते हैं, वर्शिप्ड दियर ओन ट्राइबल गॉड्स। ट्राइबल गॉड से अभी जब नेपाल से आए हुए सज्जन बैठे थे, उन्होंने बोला इतने प्रतिशत हिंदू हैं, इतने प्रतिशत हैं। फिर उन्होंने एक प्राकृतिक का नाम लिया था। एनिमिस्ट जो कैटेगरी है ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्रिएट की थी ताकि हिंदुज़म को और ज़्यादा डिवाइड किया जा सके। ट्राइबल गॉड उन्होंने नाम दे दिया, जबकि जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो हिंदुज़म की बात कर रहे हैं आप। तो ये फिर से वही है कि वो शब्दावली जो वो 200 साल पहले इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे माइंड में वो चली जाती है। वही वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण आए तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उनको लैंड दे दी, तो उन्होंने क्या किया कि जो अहोम्स की सोसाइटी थी उसको तोड़ दिया। ड्यूरिंग द 4th century गुप्ता रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगैन टू सेटल ब्राह्मण्स, कि बंगाल में ब्राह्मण नहीं थे, जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणों को बिठाना शुरू किया। फिर लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, संस्कृत एंड बंगाली। फिर नीचे आप उसको पढ़ेंगे, देवर जो बंगाली वाला है दैट वाज पॉपुलर, they were particularly popular in eastern region where the influence of brahmanas was relatively weak। तो असम भी तोड़ रहे हैं, बंगाल भी तोड़ रहे हैं, गोंड भी तोड़ रहे हैं, सब जगह पे वो। तो ये बच्चे जब 8वीं 9वीं 10वीं करके निकलेंगे तब तक उनके माइंड में इतना डीप हो जाएगा कि वो ब्राह्मणों से, संस्कृत से और ग्रंथों से नफरत करेंगे। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।